नमस्कार दोस्तों। आज हमारे घर गणेश जी का आगमन हो गया है। हर वर्ष की तरह इस साल हमने झांकी में भारत के इतिहास को मोड़ने वाली एक घटना का चित्रण किया है। यह कहानी है शिवाजी महाराज के शौर्य, साहस और विलक्षण बुद्धिमत्ता की। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आगरा शहर। वर्ष है 1666। इस झांकी में हमने 4 दृश्य चित्रण किए हैं। दृश्य पहला जो कि आगरा के दीवाने खास को दर्शाता है। दृश्य दूसरा जो कि उस हवेली का दर्शन कराता है जहां महाराज को कैद किया गया था। तीसरे दृश्य में हमने आगरा के बाजार और उस समय की परिस्थिति का चित्रण किया है। और दृश्य चौथा जब महाराज और छोटे संभाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बचकर निकलने में कामयाब हुए। तो चलिए अब आपको पास से इसका दर्शन कराते हैं। मुगल दरबार में बादशाह को ललकारने का साहस महाराज के सिवा कभी कोई नहीं कर पाया। सन 1665 के पुरंदर की संधि के तहत महाराज को अपने 23 महत्वपूर्ण किले और एक बड़ा भूभाग मुगलों को देना पड़ा। उसी संधि की एक शर्त के अनुसार सन 1666 में महाराज को औरंगजेब से मिलने का निमंत्रण मिला। आगरा में औरंगजेब के 50वें जन्मदिन का उत्सव था। अपने राज्य से सैकड़ों कोस की दूरी तय करते हुए महाराज और छोटे संभाजी 12 मई 1666 को आगरा के दीवाने खास में औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। दरबारी रिवाज के अनुरूप उन्होंने बादशाह को बहुमूल्य नजराने भेंट किए, परंतु औरंगजेब ने उनकी उपेक्षा की और अपने सामान्य मनसबदारों की पंक्ति में उन्हें खड़ा होने का आदेश दिया। इस रूखे व्यवहार और अपमान के कारण महाराज नाराज हो गए और ऊंची आवाज में उन्होंने दरबार में अपनी नाखुशी जाहिर की। अन्य दरबारियों को मानो सांप सूंघ गया। कुछ दरबारी महाराज के साहस पर मुग्ध हो गए। मुगल दरबार के 140 साल के इतिहास में किसी ने भी इस तरह दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। औरंगजेब की त्योरियां चढ़ गई। महाराज ऊंची आवाज में बोलते हुए औरंगजेब के सामने आए, उसकी तरफ गुस्से से देखा और बादशाह को पीठ दिखाकर दरबार से निकल गए। मुगल रिवाज के अनुसार यह एक बहुत बड़ा अपराध था। औरंगजेब ने महाराज को नजर कैद करने का आदेश दिया। आदेशानुसार फुलाद खान ने अपने 1000 सैनिकों के साथ एक हवेली में महाराज को नजर कैद कर लिया। महाराज ने स्वराज्य में वापस जाने की हर संभव कोशिश की, परंतु सारी कोशिशें नाकाम रही। औरंगजेब की मंशा महाराज को मारने की थी, पर वह उचित समय की प्रतीक्षा में था। महाराज ने गंभीर रूप से बीमार होने का बहाना किया और आगरा में गरीबों को फल और मिठाई बांटने की अनुमति मांगी, जो कि उन्हें मिल गई। योजना के अनुसार रोज उनके डेरे से फल और मिठाई भरी टोकरियां गरीबों में बांटी जाने लगी। पहले कुछ दिन सिपाहियों ने हर टोकरी की कसकर तलाशी ली, पर जब उन्हें विश्वास हो गया कि इन टोकरियों में केवल फल और मिठाई ही होते हैं, कुछ दिन बाद उन्होंने तलाशी लेना कम कर दिया। इसी बात का फायदा उठाकर दिनांक 17 अगस्त 1666 को एक टोकरी में महाराज और एक टोकरी में छोटे संभाजी छिपकर औरंगजेब की नजर कैद से बचकर निकलने में सफल हुए। बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उस पर आसमान टूट पड़ा। हाथ आया हुआ उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसे चकमा देकर भाग गया। नहीं, मिठाई और फल देकर भाग गया। तो हमारी झांकी में आप देख सकते हैं आगरा का बाजार, दुकानदार, जजिया के लिए एक गरीब पर जुल्म करता हुआ सिपाही, एक जलाया हुआ मंदिर जो कि उस समय की परिस्थिति की वास्तविकता का चित्रण है। तो डेरे से निकलकर महाराज और छोटे संभाजी ने एक सन्यासी का वेश धारण किया। महाराज उसी रात मथुरा पहुंचे और छोटे संभाजी को अपने रिश्तेदार के घर सुरक्षित रखकर स्वराज्य की राह पकड़ी। लगभग 40 दिन बाद महाराज वापस अपने राजगढ़ पहुंचे। औरंगजेब ने उन्हें ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर अंत में उसे विफलता हाथ लगी। शिवा को जिंदा छोड़ने की अपनी इस गलती का उसे उम्र भर पछतावा रहा। यह घटना मराठा और संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। मराठा साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हुई और इसने भारत के इतिहास का रुख बदलकर रख दिया। इस घटना के समय महाराज की आयु 36 वर्ष थी और छोटे संभाजी की आयु 9 वर्ष थी। मतलब औरंगजेब को आखिर सवा शेर मिल गया। इस घटना के बाद महाराज की मृत्यु होने तक
औरंगजेब ने कभी स्वराज्य पर आक्रमण नहीं किया। दुश्मन मुल्क में सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह के दरबार में खड़े होकर अपने आत्मसम्मान के लिए प्राणों की परवाह न करते हुए शेर की तरह दहाड़ना, यह महाराज के अदम्य साहस का परिचय देता है। हिंदवी स्वराज्य निर्माता शिवाजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया।